बिना सोचे समझे कोई घटना सामने आ गई। किस स्टेज पे जाके बंदे को मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ ही जाती है? कि अगर किसी इंसान को मतलब बार बार किसी चीज के लिए बार बार पिंच किया जाए, मतलब भाई मेरे से नहीं हो रहा, हम खुद ही सोच रहे हैं ये बातें। सुसाइडल थॉट भी आते हैं बार बार, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर अच्छा। सामने वाले को, कहीं मैं 10th में फेल ना हो जाऊं। दुनिया में तेरा कोई है ही नहीं। तनाव का कारण दूसरे ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस मंजू, साइकोलॉजिस्ट, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जनरेशन में साइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं और मेंटल हेल्थ है क्या, हमें उस पर कितना फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल भी टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पॉडकास्ट को। तो वेलकम मंजू, कैसे हो आप? बढ़िया, नमस्कार। आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो आप कब से इस फील्ड में हो? मैं 2 साल से हूँ इस फील्ड में। मतलब मैंने ग्रेजुएशन करी थी साइकोलॉजी से, पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। बाद में मतलब जैसे मेरे सर हैं, मेरे को उन्होंने गाइड किया, जैसे कि काउंसलिंग वर्ड सुना था पहले मैंने। काउंसलिंग? हाँ, काउंसलिंग। हाँ, वैसे पहले मेरा नेचर ऐसा था, फिर मैंने काउंसलिंग में झांका कि ये है कैसे। फिर उसके अंदर जैसे मेरे सर थे पवन कचोरिया, और मेरे मैम के पास मैंने काम किया। फिर वो मतलब उससे रिलेटेड पेशेंट आते थे, जैसे हम उनको काउंसलिंग देते हैं, सेशन देते हैं, फिर उनसे कैसे बातचीत करते हैं, मैंने उनको पहले ऑब्जर्व किया, देखा। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें कि हाँ, इंटरेस्टिंग है ये। फिर मैंने सोचा कि इसमें आगे और अपना फ्यूचर डेवलप करना चाहिए। तो काउंसलिंग वर्ड का आपने यूज किया। काउंसलिंग क्या है, किसे देनी पड़ती है, और मेंटल हेल्थ है क्या? काउंसलिंग है कि मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, मतलब नॉर्मली हम सब है, मैं भी हूँ, आप भी हो। हाँ, सबको जरूरत होती है काउंसलिंग की। हम एक फिक्स नहीं दे सकते कि हम इसको काउंसलिंग दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते। अच्छा। हर व्यक्ति को जरूरत होती है काउंसलिंग की, चाहे वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, कैसे मतलब मेरे को भी काउंसलिंग की जरूरत, आप ये कहना चाहते हैं? नॉर्मली सबको होती है, मतलब जरूरत होती है। हाँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबको अपनी अपनी मतलब डेली लाइफ में सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम है। उनसे रिलेटेड मतलब ये तो नहीं होता कि अपन ने एक फैमिली में एक इंसान चूज कर लिया कि हम इसको बोल देंगे। बहुत सारी बातें होती है, हम उनको नहीं बोल सकते, तो हमें काउंसलर की जरूरत होती है। काउंसलर होता है कि वो मतलब जो प्राइवेसी रखता है। ये नहीं है कि मतलब आप नॉर्मली अपनी वाइफ को शेयर कर दी अपनी बातें, मदर को कर दी, फादर को कर दी, ऐसा कुछ। मतलब वो तो उनके भी आगे कोई होंगे या फिर वैसे कर देंगे, लेकिन काउंसलर का एक ये है कि मतलब वो प्राइवेसी रखता है। तो काउंसलिंग की सबको जरूरत होती है, ये है। और अगर वो काउंसलिंग के लिए आता है, मतलब काउंसलर का फर्स्ट काम होता है उसको ये विश्वास दिलाना कि मैं उसके साथ। ठीक है। हाँ, और उसको मतलब काउंसलर वही होता है जो सामने वाले की बात को सुन सके, ये नहीं, हाँ, सुन सके। तो हाँ, मैं थोड़ा बीच में रुकूंगा आपको। तो मैं इससे पहले एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेंटल हेल्थ है क्या? तो क्या हमें मतलब मेंटल हेल्थ की क्या है, और जैसे फिजिकल हेल्थ का तो हमें पता है कि हम बीमार हो गए, बुखार हो गया है, और मेंटल हेल्थ है क्या? और थोड़ा सा इस मेंटल हेल्थ टर्म को एलेबोरेट करें, बताएं भी क्या है ये। मेंटल हेल्थ ऐसे होती है जैसे अपन ने ये सोच लिया, चल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में नहीं है। हाँ, आपका इंटरेस्ट जैसे खेल में हो गया, ठीक है, और मतलब आप जिससे भी रिलेटेड हो, मतलब फैमिली मेंबर हो गया या कोई फ्रेंड सर्कल में हो गया, ये है, ठीक है। आप खुद सिंगल हो, अकेले हो, तो फिर अपना जो है भी मतलब जो भी फेवरेट काम है आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप पे कोई चीजें थोपी जाए कि ये आपको करनी ही है और आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और वो आपको फिर करना पड़े, फिर अगर आप कर रहे हो उसको तो फिर उसमें आपका ध्यान नहीं है,
आप वो काम कर तो नहीं रहे ना, वो अपनी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है इस तरह कि mental- हाँ ठीक है। कि आप वो काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जिस जो दूसरों ने हमें दिया, मतलब रिलेटिव हो गए, फ्रेंड सर्कल में हो गया, मतलब स्कूल में भी लगा लो, टीचर्स ने दे दिया, हमारा मैथ में इंटरेस्ट है ही नहीं, और हम मैथ लेकिन हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। और वो नहीं आ रहे सब बार बार, तो हम ये सोचेंगे यार तेरे को तो नहीं आ रहे, हाँ, कैसे करेगा तुम कैसे करेगा? ऐसे, तो फिर मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई ना, उससे मतलब अपन disturb डिस्टर्ब हो- होएंगे। disturb हाँ हो गए। हाँ, डिस्टर्ब होएंगे उससे। ठीक बात है। तो किस स्टेज पे जाके बंदे को मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ ही जाती है? ये क्योंकि स्टेज है क्या? जैसे छोटे मोटे खांसी जुकाम में हम सोचते हैं घर चाय पी के काढ़ा पी के ठीक हो जाएंगे, तो ऐसी मेंटल हेल्थ की भी कोई स्टेज है, कोई फेज है, कोई लेवल है उसका कि कहाँ उसको अब हेल्प की जरूरत है? हाँ ये है, मतलब कि अगर किसी इंसान को मतलब बार बार किसी चीज के लिए बार बार पिंच किया जाए, मतलब कि उसे नहीं पसंद कोई चीज, उसी बात के लिए उसको बार बार फोर्स किया जाए, मतलब उससे उसकी जो खुशी नहीं है उस बात में, वो बातें उसको बार बार करनी पड़ रही थोपी गई है। चीजें हाँ उसके थोपी गई, और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें उसको जो सही नहीं लगता, मतलब और वो उसके सामने हो रहा है, हो भी रहे हैं। हाँ मतलब उसने मतलब सामने से बोल भी दिया कि मेरे को ये मतलब भाई मेरे से नहीं हो रहा, भाई मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बार बार वही चीजें रिपीटेड हाँ उसके सामने आए, तो फिर मतलब उसकी मेंटल हेल्थ होएगी डिस्टर्ब, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हाँ, हो जाती है। हाँ। तो किस स्टेज पे जाके उसको, मतलब जब तक तो घर ही है या फिर अपने दोस्तों के पास है, तो वो क्या स्टेज है कि जहाँ पे जाके उसको अब ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, आप जैसे लोगों की जरूरत कब लोगों को महसूस हो जाती है? मतलब देखो ये तो आप नॉर्मली घर में लड़ाई झगड़े हो गए, वो सिर्फ आपको पता है कि हाँ भाई डिस्टर्ब है ये, या फिर मतलब आजकल की जनरेशन में नहीं समझते कि ये डिस्टर्ब है, ऐसे वैसे कलेश करने की आदत है इसको, तो है कुछ नहीं है ऐसे ऐसे, लेकिन मतलब जो एजुकेटेड है हमारी फील्ड में हो गए काउंसलर के, वो यही समझेंगे कि इसके बस की बात है ही नहीं ये, मतलब कि इसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, ये सोचेंगे। और मतलब फिर वो जैसे हाइपर एक्टिविटी करने लग गया, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर सामने वाले को, जैसे फैमिली में हो गए, या फिर खुद को ही लग जाए टॉर्चर करने की तू खुद को खत्म ही कर दे, मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो गई, तब जाके हाँ तब जाके फिर मतलब फिर तो ऐसे तो फैमिली वाले इमरजेंसी हो जाती है। हाँ हाँ, फिर तो फैमिली वाले नॉर्मली तो नहीं लेके जाएंगे, चलो इसकी तो हर रोज की आदत होगी, लेकिन अगर वो खुद को हर्ट करने लग जाए ना, या मतलब और जोर से चिल्लाने लग गया ऐसे वैसे, मतलब हाइपर एक्टिविटीज जो करने लग जाए, फिर तो मतलब हाँ। अच्छा एक चीज होती है, एक होता है टेंशन, एक होता है स्ट्रेस। हाँ टेंशन चिंता और तनाव, इस इन दोनों, क्या चिंता में देखो परेशान तो बंदा चिंता में भी होता है, और परेशान टेंशन स्ट्रेस में भी होता है, तनाव में भी, तो क्या इसमें भी कुछ फर्क है? दोनों ही प्रभाव करते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं? ये अलग अलग ही है। अच्छा हाँ। चिंता जैसे होगी, चिंता आप नॉर्मली स्कूल के बच्चे को लगा लो, मतलब शुरू में नहीं होती, मैं ये मैथ की लेती हूँ क्योंकि मेरे को थी ये, तो मेरे से रिलेटेड है, मैं वही बताऊंगी तो मतलब मेरे को तब चिंता थी, ये तनाव नहीं था, ठीक है। मतलब चिंता ये कि हाँ कहीं मैं 10th में फेल ना हो जाऊं, तो सारा दिन मतलब मैथ का टॉपिक निकाल के उसको बार बार करने की कोशिश करना, ये चिंता भाई फेल होगी तो घर वाले क्या कहेंगे, या मतलब भाई फेल नहीं होना, और अदर सब्जेक्ट में वो बढ़िया है लेकिन मैथ में उसको नहीं कुछ आ रहा, तो उसको ये चिंता है। हाँ, और तनाव ये है, मतलब ये हो गया चलो ठीक है, चिंता भाई मैं 10th में पास नहीं होऊंगा ऐसे ऐसे, और तनाव ये हो जाएगा कि मतलब उसकी फैमिली उसको ये बोल रही है अगर तू 10th में फेल हो गया तो फिर तेरी खैर नहीं, ये ऐसा मतलब फिर उसको तनाव बन जाता है उस चीज का। चिंता सिर्फ यहीं तक सीमित है कि हम खुद ही सोच रहे हैं ये बातें, तनाव तब कि उसको इफेक्ट कोई दूसरा कर रहा हो, फिर वो तनाव हो जाता है। तो दोनों में ही मेंटल हेल्थ खराब होती है, या सिर्फ
दोनों में मेंटल हेल्थ खराब होती है। मेंटल हेल्थ मतलब चिंता एक मतलब एक स्टेज पे आके ये है कि चिंता खत्म होगी, 10th में मैं पास हो गया, ठीक है खत्म होगी। लेकिन वो तनाव तो 10th में पास हो गया, वो 12th में जाके वो खुद के सब्जेक्ट में परफेक्ट है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी फिर उसको ये तनाव रहेगा, घर वाले बोलेंगे तेरे नंबर कम आ गए, इतने % से कम आ गए, मतलब ये मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ यानी कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे हाँ वो जब दूसरे तनाव का कारण दूसरे ही होते हैं। दूसरे ही हाँ, होते हैं। चिंता मतलब हम खुद पैदा करते हैं अंदर से कि हाँ ठीक है, तो तनाव है किसी को चिंता भी है। हम्म, डिप्रेशन इसके आगे कवर आता है, अवसाद, डिप्रेशन में ही चला गया बंदा, तो वो क्या मतलब है इस बात का कि वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, इसका क्या मतलब है? डिप्रेशन में मतलब कि बिना सोचे समझे कोई घटना सामने आ गई एकदम से, हमने उसकी कल्पना भी नहीं की कभी, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और एकदम से वो सामने हो जाए, हाँ, तो फिर उसको डिप्रेशन में जाना बनता है। मतलब कि बिल्कुल भी कभी भी ना सोचा हो उसके बारे में, कभी नहीं सोचा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो कब चला जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन बताया तो मैंने, मतलब कि बिना सोचे समझे किसी घटना का सामने आना है क्या, वो तो मतलब एक घटना है, वो तो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है वो तो एक। लेकिन डिप्रेशन क्या है? बीमारी है डिप्रेशन? हाँ, क्या वो क्या स्थिति, क्या पोजीशन है बंदे की जिसको देख के अब हम कह सके ये बंदा तो डिप्रेशन में है यार? हाँ, अच्छा मतलब वो उसके तो घटना होगी कि भी लक्षण क्या होते हैं उसके, मतलब डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन है क्या? हाँ, जैसे हम ये समझते हैं ना कि बुखार का मतलब है कि बंदे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन में फर्स्ट तो ये साइलेंट, वो चुप रहेगा, किसी से चुप बात रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेला रहेगा, उसको मतलब किसी के साथ नहीं बैठना, किसी के साथ बात नहीं करनी, मतलब खुद के अंदर ही रहेगा वो, और शेयर करने से भी डरेगा किसी से, कि अगर तूने किसी को कुछ बोला तो फिर मतलब कुछ कर, मतलब वो उसकी खुद की थिंकिंग है, ऐसा कुछ होता है नहीं, लेकिन ये है पहली बात साइलेंट रहेगा, वो बाहर से दिखते हैं वैसे तो साइलेंट ही रहता है वो, हाँ, और फैमिली के साथ ज्यादा नहीं बैठेगा, वो अपने यार दोस्तों परिवार के साथ बैठता नहीं ठीक से, हाँ, और सुसाइडल थॉट भी आते हैं बार बार, वो तो देख के पता नहीं लगता क्या थॉट कर रहे हैं, हाँ, देख के पता नहीं चलता, लेकिन मैं एक बार यही पूछ रहा हूँ वो देख के क्या पता लगता है कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो देखने से कैसे पता लगता है? देखने से एक वो मतलब नर्वस, हर चीज में आप मतलब उससे कुछ पूछने लग जाए तो वो घबराए, मतलब नर्वस हो जाएगा, सामने से बता नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, हालांकि उसको सब कुछ आता है, लेकिन वो सामने वाले से बात करने से डरेगा। जैसे आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो, मतलब पहले वो साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा, मतलब एकदम से आप पूछोगे, एकदम से नहीं, नॉर्मली भी अगर उससे पूछे तो वो नर्वस होएगा, सामने से वो कुछ बोल नहीं पाएगा, ये है। अच्छा, तो उसकी माइंड की पोजीशन क्या होती है, क्या मतलब क्या सोचता रहता है वो, ऐसा बस चुप रहता है अपने अंदर? मेन क्या टॉपिक्स एक कॉमनली जिसके दिमाग में आ जाते हैं डिप्रेस्ड आदमी के, मतलब उसके खुद के अंदर क्या सोच रहा होता है, कहाँ गुम हो गया होता है बंदा वो? मतलब एक तो मैंने ये बताया था कि उसके अंदर ये आ जाता है कि तू जिंदगी खत्म कर ले, कुछ नहीं है, बेरंग सी जिंदगी लगे, बेरंग सी जिंदगी रहती है, बेरंग सी जिंदगी की कुछ नहीं है, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। अच्छा, और एक मतलब कि भाई कोई दुनिया में तेरा कोई है ही नहीं, मतलब खुद अकेला है वो, अकेलापन, हाँ, भीड़ में अकेलापन महसूस करे, भीड़ में अकेलापन, ये सही टर्म आइए, भीड़ में अकेलापन महसूस होना, हाँ, उसके आसपास सब है लेकिन वो खुद अंदर से खुद को अकेला, ठीक है। और जब कोई मान लो अगर किसी को डिप्रेशन हो गया, अब ये तो अगर कोई बंदा इनको बातों का पता है तो वो खुद को समझ पाएगा, हाँ मैं अब डिप्रेशन में हूँ, तो बाहर निकलने के लिए वो खुद से क्या कर सकता है? क्या खुद इतना उसके अंदर विल पावर होती है किसी डिप्रेस्ड आदमी के अंदर कि वो वहां से बाहर निकलने के लिए खुद ही कोशिश कर सके, या उसको बाहर से ही कोशिश बनती है उसकी? नहीं, उसको जरूरत होती है, मतलब क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद एफर्ट डाल सके इसमें? हाँ, वो कोशिश कर सकता है। क्या कोशिश हो सकती है?
कोशिश यही है, आजकल ये इंटरनेट का जमाना है, हाँ। जैसे चल रहा है, चाहे वो बाहर से खुद को अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन ये तो सबके पास ही ये है तो ना। सबके हाँ। मोबाइल तो सबके पास ही है। तो मतलब खुद ऐसे मतलब कि उसको किसी रिलेटेड है जो उससे, जिसकी वजह से मतलब कोई ना कारण तो होता ही है सबकी लाइफ में कि ये घटना थी, इसकी वजह से वो डिप्रेस हुआ, होता है, कुछ तो पार्ट कुछ तो होती है। पार्ट हाँ, होता है। लेकिन उस पार्ट के अंदर उसको कुछ बोला गया हो ऐसे वर्ड, या फिर जैसे नॉर्मली लगा लो अपने को कोई बचपन में ही या फिर अब भी, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया हो, नहीं तेरे को क्या आता है, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ वर्ड, मतलब कि वो जैसे अकेला रहता है उस टाइम पे। ऐसे अकेले, आप अकेले होते हैं तो खुद से बातें करते हैं ना। करते हैं खुद से हाँ, बातें। और खुद को जानते भी हैं। अदरवाइज आप भीड़ में हो ना, सबके लिए सोच रहे होते हैं तो खुद के लिए नहीं सोचते। तो फिर वो माइंड में एक मतलब कि कोई भी वर्ड जो उसने सुना हो, जो उसको ये करने के लिए मजबूर करे कि तू अब ठीक हो, कि ठीक है। हाँ भाई उसने ये बोला तू तो ये कभी कर ही नहीं सकता। मतलब आप, मैंने बोला था कि डिप्रेस आदमी से अगर आप बातचीत कर रहे हो, मतलब कि वो कुछ नहीं बोल रहा, चलो नॉर्मली आप तो ये बोल दोगे, चलो पढ़े लिखे हैं वो तो बोल देंगे भाई डिप्रेस है ये, ऐसे नॉर्मली कोई पूछ ले वो कहेगा क्या है ये, बोलता ही नहीं है, ऐसे है वैसे है, क्या करें, मतलब उसको ये तो नहीं है कि ये डिप्रेस है। ठीक बात वो मतलब कुछ वो सुन रहा है सब, लेकिन एक दो बातें ऐसी होती है जो उसके माइंड में सेट सेट हो होएगी। जाती है हाँ, ऑलरेडी। कि हाँ कि भाई इसने ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तो किया क्या है, ये बोलता तो है ही नहीं, हाँ, ठीक ऐसे बात वैसे है। बोल देगा। फिर वो ये सोचेगा, मतलब एक वो फिर अकेला होता है तब वो बातें रिवील तो होती है ना माइंड में, फिर कि हाँ तू नहीं कर सकता, चल तू उठ, तू कर, कुछ कर, मतलब कि फिर ये है ही, या फिर खुद से कोशिश करे कि तू बाहर निकल। ठीक बात है। एक ना सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि मेंटली जो जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर है या नहीं है, मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट हो जाना, कोई हो गया मानसिक रोगी, कोई हो गया जो इलनेस है, मेंटल इलनेस उसको है, उस पे ना कई लोग ऐसे चटकारे लेने लगते हैं, बड़े मजे लेने लगते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बहकी बातें कर रहा है तो उसका एक मजा और लेते हैं हाँ लोग। हाँ उस बात का भी कोई प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर? हाँ, अभी करंट की बात है ये। अब ऐसा पर्सन मैं हर रोज देख भी रही हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब जहाँ मेरी जो क्या है, काम उसको थोड़ा सा और नाम नहीं लेना और हाँ, उसको थोड़ा सा उसका बताओ हाँ, क्या करता है जैसे मतलब कि उसका काम है ये कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर वर्क जो जिन पे इफेक्ट हो रहा है और जो उसके पास वाले उसको इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसका ये है, जैसे बैकी बातें बहुत सारे करते नहीं है, वो बोलेगा और एक वर्ड बोलेगा, उसका मतलब उल्टा निकाल के उसको बैकी बातें बना देते हैं। मतलब कि ये है, अभी है जो भाई जो भी पर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो कंप्यूटर वर्क करते हैं, वो मतलब भैया बहुत इंटेलिजेंट है वैसे, और वो ना कुछ बातें बोलते हैं ना, उनसे कुछ शब्द मतलब उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं क्लियर, लेकिन जो सामने वो बैठे होते हैं ना, वो उस बात को, हाँ क्या है तेरे को, कुछ भी नहीं, ये हमेशा ये गधा ही है, ये गधा ही रहेगा, ऐसे। तो ना वो मतलब मैंने उनसे मतलब पर्सनली भी जैसे अकेले में पूछा हो, भाई आपको इन सब बातों का बुरा नहीं लगता, हालांकि मेरे को उनके फेस से झलक रहा था कि उनको बुरा लगता है। वो हाँ, वो एक बार मतलब ये बातें मैं रोज कंटिन्यू उनसे थोड़ा थोड़ा पूछ रही हूँ, वो लाइन पे आ भी गई कि उनको लगता है बुरा। वो बोलते हैं नहीं, इनकी तो आदत है मजाक करने की, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ बैठती हूँ, जैसे मैं ऑब्जर्व, वो बोलते हैं कोई बात, मतलब मैं बीच में उनको टोक देती हूँ, मेरे को लगता है तो मैं बोल देती हूँ कि बार बार किसी को ऐसे मतलब कि नीचा दिखाने वाली बात हो जाती है, भाई इनकी भी फीलिंग है, हर्ट इनको भी होता है, ये भी इंसान है। अब आपने एक बात बोल लिया, हर्ट। हाँ, तो क्या मेंटल हेल्थ दिल के ऊपर भी प्रभाव करती है? मेंटल हेल्थ हाँ करती है। अच्छा, और अगर हम दिल पे पहुंच ही गए हैं तो क्या योग और ध्यान, इनका क्या रोल है मेंटल हेल्थ में? योग तो मतलब योग का ये है कि अपन जैसे ये बोल देते हैं कि मेरे को पतला होना है,
ठीक है। और कुछ भी हो जाए, जैसे कोई क्या बोले, फेस के ग्लो के लिए भी, मतलब जैसे रामदेव बाबा को तो सुनते ही हो जैसे कि सभी है ऐसे, तो मतलब कि खुद लेकिन ये भी तो एक बात ही है, मान लो अगर किसी को चेहरे पे झाइयां हो गई हैं और वो योग करने से ठीक हो रहे हैं, तो वो मेंटल इलनेस की तरफ ना जाके, स्ट्रेस की तरफ ना जाके वो ठीक हो सकता है। हाँ, हेल्प हाँ, तो करता ही है। हाँ, योग ऐसे हेल्प करता है, लेकिन मेडिटेशन मतलब अपन जो ध्यान जो लगाते हैं वो तो मेंटल हेल्थ पे डायरेक्टली वो हाँ मेंटल हेल्थ की और दिमाग की एक्सरसाइज ही कह सकते हैं हम, ये वो ऐसे करता है। तो इसके जैसे एक तो योग हो गया और एक हमारा हो गया ध्यान करना, और भी कोई फार्मूलाज हैं जो डेली लाइफ में हमें यूज करने चाहिए जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ सही रहे? मैं मेरा बता रही हूँ। मेरे को ना म्यूजिक, मतलब मैं साथ में मतलब मेडिटेशन करूं तो साथ में म्यूजिक चले जो मेरा मन पसंदीदा हो। मतलब ना म्यूजिक है ही एक, मतलब म्यूजिक से बंदा हो सकता है, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ में सुधार। म्यूजिक हो गया एक, म्यूजिक से भी वो ठीक रह सकता है। हाँ, म्यूजिक। और एक मतलब जो मेरा है, जो मैं अप्लाई करती हूँ, मैं सिर्फ अभी वही बता रही हूँ, म्यूजिक करती हूँ मैं। एक मेरे को मतलब ये फैमिली इन्वायरमेंट, मतलब फैमिली के सारे आसपास बैठे हुए, उनके साथ बातचीत करना, मतलब इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत मजाक, उनके साथ बैठना, अपनों के साथ थोड़ा सा चिल करना। चिल करना जैसे ही वर्ड हो, चिल करना, वो गप्पे मारना, कुछ भी बात करना। अच्छा, तो एक स्टेज आती है कहीं ना कहीं कि स्ट्रेस्ड बंदा, डिप्रेस्ड बंदा नशे की तरफ चला जाता है। तो ये कितना, क्या रेशियो है इसका कि इतने लोग चले जाते हैं, 100 में से कितने लोग इस तरफ जा रहे हैं नशे की तरफ? 100 डिप्रेस्ड लोग हैं जिनको मेंटल इलनेस है, तो क्या चांस है कि वो नशे की तरफ भी चला जाएगा? या फिर हम ये कह सकते हैं कि नशा करने का मेन कोज जो है वो मेंटल हेल्थ है, कि ये बात भी सही है? ये ऐसे है जैसे कि ये आजकल की जनरेशन है ना, जो जैसे अब जो जनरेशन आ रही है वो, मतलब अगर स्ट्रेस की बात कर रहे हो ना आप, स्ट्रेस हो जाए, मेन मतलब मैं बताती हूँ, ये ज़्यादा जाते हैं, जैसे ये ब्रेकअप हो गया आजकल का मेन टॉपिक नहीं है ये? ठीक है, बिल्कुल ब्रेकअप। हाँ, ब्रेकअप हो गया, और पहले मतलब कम उम्र में ही मतलब इन सब चीज़ों में घुस गए, फिर पता ही है उनको समझ कुछ नहीं होती, फिर और इन सब चीज़ों में है कुछ है नहीं, फिर मेंटल मतलब स्ट्रेस तो होएगा उसको, मतलब एक चीज़ की आदत लगना, किसी चीज़ की आप नॉर्मली किसी भी चीज़ की आदत लगा लो, लग जाए आदत, तो फिर एकदम से वो छूटेगी, वो दूर हो जाए, जिस चीज़ की आदत है वो दूर होगी, फिर वो उसको मिले, मतलब नहीं मिल रही, तो फिर वो उसको छोड़ के कहीं और सोचेगा कि यहाँ जाके तेरा स्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यही सोचती हूँ, स्ट्रेस में ज़्यादा सोते हैं, मतलब सोने की कोशिश करते हैं कि टाइम निकल जाएगा, सो जाएंगे आप। और एक ये कि चलो टेबलेट ले ली, किसी को नींद भी नहीं आती, मतलब कि नींद आती नहीं है, ऐसी टेबलेट्स भी होती हैं जो नींद आने के लिए बच्चे ले लेते हैं। तो एक टर्म आती है, एक होता है साइकेट्रिस्ट, एक होता है साइकोलॉजिस्ट, जो आप हो, इन दोनों में क्या फर्क है? साइकेट्रिस्ट होता है जैसे कि साइकेट्रिस्ट के पास अगर अपन जाते हैं, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मतलब कि वो ना उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज शुरू करेगा, जैसे कि मेडिसिन का, कि इस तेरे को इतने डोज की टेबलेट देंगे, इतने टाइम तक खानी है, फिर उसके बाद मतलब 15 दिन की दे दी, 15 दिन के बाद आएगा तो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी सही हुई है, रिकवर हुई है, नहीं हुई है, ये है। हाँ करता है। साइकोलॉजिस्ट पहले मतलब सुनते तो दोनों ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका ये होता है वो सुनेगा, उसको मतलब वो टेबलेट दे दी, फिर इफेक्ट देख लिया, फिर टेबलेट दे दी, फिर इफेक्ट देख लिया, कितना ठीक हुआ है। साइकोलॉजिस्ट का ये होता है वो 15 मतलब उससे बातें करेगा जो भी है,
और एक वो क्या बोलते हैं उसको, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। हाँ, वो देते हैं फिजियोथेरेपी। जैसे पॉइंट वगैरह होते हैं अपने, जैसे ठीक। स्ट्रेस पॉइंट हो गया, हम्म। मतलब हर एक अपने बॉडी के अंदर ही है वो पॉइंट, जिससे आप अपना ये स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, मैंने देखा था anxiety हो आपके गया। सर को कई बार वो कान पे भी लगा के रखते थे कुछ, हाँ 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 हाँ, वैसे लगा के रखते हैं वो, मैग्नेट्स थे वो। मैग्नेट्स हाँ, लगा के रखते उसी से करते हैं सर। हाँ, तो वो उससे करते हैं। साथ में उसके साथ बातचीत, मतलब सेशन होता है, काउंसलर सेशन लेते हैं, मतलब टाइम पीरियड रखते हैं कि 30 मिनट दे दिए उसको, 30 मिनट में वो अपनी जितने भी अंदर का डिस्चार्ज, रोना हंसना, वो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, फिर मतलब हम उसको गाइड, ऐसे गाइड नहीं कर सकते कुछ कि हाँ तू ये कर ये कर। वो उसकी खुद की खुशी है, वो उस बात में उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें वो सॉल्यूशन क्या चाहता है वो खुद बताएगा कि वो उसको कैसे सोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे फिर उसको मतलब एक दिन सेशन दे दिया, 2 दिन के बाद फिर बुलाया, फिर उससे बातचीत करी। उसके बाद उसमें फर्स्ट टाइम जो सेशन दिया था उसके बाद उसमें चेंजेस क्या आए हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे। तो जो घरेलू झगड़े हैं, घरेलू स्ट्रेस जो है, उससे भी मेंटल इलनेस हो सकती है क्या? हो सकती है, और उसको जोड़ते हैं। अगर कोई किसी के घर में ज्यादा झगड़े और कुछ हो रहा है तो एक बार अपने आसपास काउंसलर से मिलना जरूर चाहिए आपको। मैं ऑडियंस को ये बात कहूँगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये जेनेटिक हो सकता है? जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे फादर साहब को स्ट्रेस है, वो उनको भी ये मेंटल इलनेस थी, तो क्या मेरे को मेंटल इलनेस हो सकती है? इसके क्या हाँ, चांसेस? बायोलॉजिकल होता है ये। हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो क्या चीजें हैं जो आप अपनी तरफ से ऑडियंस को बताना चाहोगे कि ऑडियंस किस बात का ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों को कैसे पहचाने कि ये मेंटल हेल्थ इसकी खराब हो चुकी है, मेंटल इल हो चुका है और इसको हेल्प की जरूरत है? कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं? मतलब कि अपने आसपास इन्वायरमेंट, मतलब जो भी है पर्सन, अगर मतलब कि किसी को डिप्रेशन हुई या एंजाइटी है, जैसे मैंने बताया था पहले कि डिप्रेस है, आपने पूछा था कि कैसे उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि अपने लगा लो, जैसे मेरी बहन होगी, मेरा ब्रदर हो गया, ऐसे मेरे साथ वो हर रोज़ रह रहा है, जैसे वो बहुत चुप रह रहा है, फैमिली के साथ बैठ नहीं रहा है, कोई बातें शेयर नहीं कर रहा है, मतलब कि अगर उसको थोड़ा सा कुछ बोल दे तो वो चिड़चिड़े वे में बात कर रहा है, जैसे एकदम से बोलेगा, जैसे कि कुछ भी थोड़ा नॉर्मली बोल दे तो भी चिड़चिड़े वे में बोलेगा। और मतलब कि ये बोलेगा कि मेरे को मतलब बात कोई ज़्यादा बोल रहा है तो कि मत बोलो, ज़्यादा मतलब वॉल्यूम किसी की हाई हो तो वो नहीं सुन सकता वो, ऐसे। मतलब कि ये लक्षण होते हैं कि अपने आसपास जो भी है, अगर उनके अंदर ये लक्षण है कि वो चुप रह रहा है या फिर वो ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, जैसे, तो उसको काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। क्योंकि वो आप ये देते हैं कि उसको हर रोज़ की आदत होगी, कलेश करने की है, ऐसा वैसा। वो नहीं है, वो उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट है तभी वो कर रहे हैं, इसमें उसकी कोई गलती है नहीं। ठीक बात है। हाँ, काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। वो उसको पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथ में रिलेटिव जो है वो उनको समझ रहे हैं, उनसे मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस बात से दुखी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि चलो वो नॉर्मली कोई अच्छी बात है उसके लिए बोल दे भाई मेरे को तो दुख हो रहा है, भाई तू ये मत कर। वो तो ये तो मैं नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि मतलब कि अगर उसको कोई है ही मतलब गलत बातें होती है जिससे हमें खुद को भी पता ही होता है कि ये बात गलत है, इसको इससे इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। वो कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब एक टाइम पीरियड है कि हाँ इतने टाइम उस मतलब को जो भी है बात है उसको सही करें। जब वो ठीक हो जाए, मतलब फिर चाहे वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि फिर उसका माइंड सेट हो जाएगा, फिर उसमें रहेगा, वो उसका माइंड अपने आप समझने लग जाएगा भाई हाँ ये ठीक था, फिर चाहे वैसे ही कंटिन्यू रखो, फिर कोई वो नहीं है। लेकिन एक बार मतलब देना चाहिए टाइम उसको, जैसे वो चाह रहा है, जिसमें उसकी खुशी है उसको वो करने दें।
ठीक है, फिर वो खुद खुश रहने लग जाएगा अपने आप में कि इन्वायरमेंट सही हो, फिर चाहे वही इन्वायरमेंट वापस आ जाए, वापस आ जाए, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी। ये ठीक बात। ये बातें हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपस में हमारे अपनों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारे दोस्तों की, हमारे आसपास सगे संबंधियों की। तो खुद का ख्याल रखें, अपने बंधुओं, भाइयों, दोस्तों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इस वीडियो को हर एक उस आदमी के साथ शेयर करें जो आपकी फैमिली में आपका जानकार है। इस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को है। जैसे इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैडम ने बताया था कि इस चीज़ की ज़रूरत हर बंदे को है, हेल्प हर व्यक्ति को चाहिए, टेंशन हर आदमी को है। तो आपके हर एक कॉन्टैक्ट पे इस वीडियो को जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।